कल के बाद ये कार्बन और के यौगिक में जो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद है कि कार्बन की उपस्थिति, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है। तो जैसे कार्बन जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में जितने भी स्वतंत्र अवस्था है सभी जगह कार्बन पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में मुख्य रूप से हीरा और ग्रेफाइट, जो अभी हाल में ही खोजा गया है, जो हीरा और ग्रेफाइट हाल में खोजा गया, जैसे कि जीवाश्म ईंधन में आ गया आपका पेट्रोल, लकड़ी आदि। जो पेट्रोल और डीजल जो बनता है, जो कि सड़ा गला जो भी चीज है पृथ्वी के अंदर चला गया है नीचे, तो वो सड़ गल के अभी क्या बन गया है, पेट्रोल और डीजल हम लोग क्या करते हैं, आज उपयोग करते हैं। पेट्रोल में जैसे कि पेट्रोलियम में आ गया पेट्रोल और डीजल आ गया। अगर यदि ये हीरा और ग्रेफाइट, एक हीरा और दूसरा क्या है ग्रेफाइट। हीरा जो है विद्युत का ये सुचालक नहीं होता, विद्युत का क्या सुचालक नहीं होता, लेकिन इस ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होता है। हीरा में धारा प्रवाहित नहीं होने का कारण होता है ये कि पारदर्शी होता है, इसको एक छोर से दूसरे छोर हम लोग देख सकते हैं, और ये चमकीली होती है। लेकिन ग्रेफाइट में धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, हीरा में इलेक्ट्रॉन नहीं पाने के कारण से इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। अब जानेंगे, अभी तक तो उसके परिचय पढ़ रहे थे, अब जानेंगे कार्बन की यौगिक, कार्बनिक यौगिक होता क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के कुछ प्रकार हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोकेन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन देखो दो शब्द से पता चल जाता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर जब बनता है तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन के बना होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल है, मेथेन CH4 एसिटिलिक अम्ल C2H2, यानी क्या होता है, देखो यहाँ पे जो C है, देखो ये क्या कार्बन है, और H4 है, ये क्या हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर क्या बना है, मेथेन बना है। और एसिटिलिक अम्ल जो है ये भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन, तब इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बनिक का एग्जांपल है। CH4 C2H2। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसके अंतर्गत जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंध हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल एल्केन, तीन चीज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, तो जैसे एग्जांपल है मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो देखो ये C कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। 4 गो H है तो एक H यहाँ पे, दूसरा ऊपर, तीसरा बाया, तीसरा नीचे, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लोग किसके बोलते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंतर्गत आता है एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त के अंतर्गत आता है एल्कीन और एल्काइन, और संतृप्त के अंदर आता है एल्केन। जैसे एक फॉर्मूला है एथिलीन, एथिलीन एल्कीन के अंतर्गत आता है एथिलीन, तो C2H4। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, देखो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 4 को H है, एक H यहाँ लिख दिए, दूसरा H यहाँ हो गया, तीसरा H यहाँ हो गया, चौथा H यहाँ हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच हो गया डबल बॉन्ड। लेकिन एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच
त्रिपुल बॉन्ड होना चाहिए। यानी एक फॉर्मूला है एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और एक H इधर और एक H इधर हो गया, H दो को हो गया। कार्बन देखो कार्बन 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 भी दो को है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं, दो H तो दोनों H हो गया। अब देखो एल्केन, एल्किन और एल्काइन होता क्या भाई, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि ना IUPAC जो नाम पढ़ेंगे IUPAC, इसी में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।